छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। और ऑपरेशन कालनेमी पर टीवी9 भारतवर्ष से बोले उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी, आस्था से खिलवाड़ मंजूर नहीं, फर्जी बाबा सनातन को बदनाम करते हैं। पिछले 2 दिन में 100 से ज्यादा फर्जी बाबा पकड़े गए हैं। सीएम धामी की तरफ से बताया गया इस पूरे ऑपरेशन के बारे में। टीवी9 भारतवर्ष से खास बातचीत में उन्होंने बताया कि किस तरीके से पिछले 2 दिन में 100 से ज्यादा फर्जी बाबा पकड़े गए हैं और यही फर्जी बाबा सनातन को बदनाम करते हैं। रामायण में काल नेमी का वध किया था हनुमान जी ने, जब उनको भ्रमित करने की कोशिश की गई। अब कलयुग में ये बीड़ा उठाया है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने। सर, कैसे ख्याल आया काल नेमी का? देखिए, आपने रामायण का प्रसंग आपके सामने आया है जी। उस समय भी काल नेमी थे जो सही उद्देश्य के लिए काम करने वाले भगवान राम के परम भक्त हनुमान जी को रास्ते में प्रयास कर रहा था, वेश बदलकर, छद्म वेश बनाकर। और भगवान हनुमान जी को उसी समय जो है ठीक प्रकार से पता हो गया कि ये काल नेमी है, ये हमारा मार्ग रोक रहा है। उस संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे तो उन्होंने उसका अंत कर दिया। इस वर्तमान समय में बहुत सारे काल नेमी जो कि छद्म वेश बनाकर अनेक स्थानों पर अपनी पहचान छुपाकर धार्मिक भावनाओं को आहत करते हैं, सनातन को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। और जो सच्चे धर्म की खोज में, पुण्य की खोज में और अपने आप को प्राप्त करने के लिए भगवान की शरण में जाते हैं, देवभूमि में आते हैं, अन्य स्थानों पर जाते हैं, उनको किसी न किसी रूप में उनका मार्ग भटकाने का काम करते हैं, उनको कहीं रोकने का काम करते हैं, सनातन का नुकसान करते हैं। ऐसे लोगों को पहचान करने का, उनका चिन्हीकरण करने का और आपराधिक प्रवृत्ति के भी बहुत सारे लोग इसमें आ रहे हैं, उन सभी को रोकने का काम, उजागर करने का काम हमने ऑपरेशन। कुछ बांग्लादेशी भी पकड़े गए हैं। 100 से ज़्यादा काल नेमी पिछले 2 दिनों के ऑपरेशन में पकड़े गए हैं। ऐसे काल नेमियों को उन धर्मावलंबियों के मार्ग से हटाना, यह भी एक धर्म का काम है। इस काम को हमने प्रारंभ किया है। सर, कोई इनपुट भी मिल रहा था कि इस तरह से हो सकता है, क्योंकि हमने देखा पहलगांव में जब अप्रैल में सर आतंकियों निशाना बनाया, अब उत्तराखंड में इतने सारे देश भर से लाखों भक्त आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, तो कैसे इनपुट था सर? देखिए, ये सारी सूचनाएं प्राप्त हो रही थी और पहले ऐसी सूचनाएं आ भी चुकी हैं। इसलिए उत्तराखंड देवभूमि है और देवभूमि में कहीं भी पहचान छुपाकर रहना, अब संदिग्ध अवस्था में रहना, गलत काम करना, आपराधिक जो गतिविधियां हैं उनमें वांछित रहना, ऐसे लोग भी जो है कई बार ऐसे प्रकरणों में छद्म वेश के रूप में आए हैं। तो इसीलिए ये काल नेमी ऑपरेशन चलाया है और इस ऑपरेशन के चलने के बाद बड़ी संख्या में लोग पकड़े जा रहे हैं और ये अभियान हमारा निरंतर जारी रहेगा। हमने आम जनता से भी अपील की है कि उनके आसपास भी कहीं अगर ऐसी संदिग्ध अवस्था में कुछ छद्म वेशधारी हैं, कहीं भी उनके बारे में कोई भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी पहचान छुपाई है, तो उसकी सूचना पुलिस को दे, पुलिस तत्काल कार्रवाई करेगी। सर, कुछ दिनों पहले आपने ऑपरेशन बाजार चलाया, जो सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा उसको हटाया, अब फर्जी बाबा को पकड़वा रहे हैं। आखिर पुष्कर धामी जी चाहते क्या है, मकसद क्या है? नहीं, हमारा एक ही मकसद है कि उत्तराखंड के अंदर कहीं पे अवैध कब्जे ना हो, अवैध अतिक्रमण ना हो, लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, दंगा रोकने के लिए हम कानून भी इसीलिए लाए, धर्मांतरण रोकने के लिए भी कानून लाए हैं। और काल नेमी भी जो है उसी का एक प्रकार से एक स्वरूप है, जो जितने भी गलत प्रकार की एक्टिविटी हो रही है उन सब एक्टिविटियों को रोकना। सर, ये देखा गया है कुछ भक्तों की आड़ में कुछ दंडी लोग घुस जाते हैं और जगह जगह तोड़फोड़ करते हैं, उनको आप क्या चेतावनी देंगे, क्या तैयारी उनके लिए? देखिए, जहां हमने कहा है कि कानून कोई अपने हाथ में न ले, यात्रा के नियम है, मैं सभी से अनुरोध करना चाहता हूं कि यात्रा अपनी जो यात्रा के नियम हैं, आपकी यात्रा से किसी को परेशानी न हो। हम सब का स्वागत करने के लिए हम माँ गंगा के भक्त, महादेव के भक्त, शिव भक्त कांवड़िए यहाँ आते हैं, हम उनके स्वागत के लिए पूरी तैयारियां करते हैं, हर प्रकार की व्यवस्था करते हैं। इसलिए मेरा सबसे ये अनुरोध रहेगा कि किसी प्रकार से भी यात्रा के जो नियम हैं उन नियमों को पालन करें, आपकी यात्रा से किसी अन्य को परेशानी न हो, ये ज़रूर आप विचार करके इसके अनुसार काम करें। सर, यूपी के साथ जिले लगे हुए हैं कुछ, आपके वहाँ कोऑर्डिनेट आपने किया सर, क्योंकि अभी धर्म परिवर्तन को देखते हुए जंगल बाबा को वहाँ पकड़ा गया है, कुछ कोऑर्डिनेशन चल रहा है सर वहाँ पे? नहीं, हमारी इंटर स्टेट मीटिंग लगातार होती है और कावड़ यात्रा से पहले बड़ी मीटिंग होती है, वो मीटिंग हमारी हुई है। और जो भी इस प्रकार के मुद्दे आते हैं तो दोनों राज्यों का प्रशासनिक तंत्र पूरी तरह से उस पर काम करता है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।